जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका आज फिर से स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद सुमेश सर में। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। ये हमारा टॉपिक कौन सा है? जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैन धर्म क्यों आया। देखिए, था क्या, वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आएगा हमारा, उस टाइम पीरियड में जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो वंशानुक्रम हो चुकी थी और इस पर पूर्ण रूप से क्या था, ब्राह्मणों का अधिकार था और अंधविश्वास फैल चुका था हिंदू धर्म के अंदर। हिंदू धर्म में बहुत सारा अंधविश्वास फैलने के कारण उस टाइम पीरियड में बहुत सारे अनिश्वरवादी धर्म बने। उनमें से एक था हमारा जैन धर्म, जो ईश्वर को नहीं मानता था। वैदिक काल में जो हमारे भगवान थे तो वो कौन थे? हमारे प्रकृतिवादी थे। वहीं उत्तर वैदिक काल में वो क्या बन गए थे? हमारे मन मर्जी के आधार पर। तो ये चीज लोगों ने देखी और क्या हुआ, अलग धर्म की स्थापना हुई। उनमें से एक धर्म था हमारा जैन धर्म। जैन धर्म की हम बात करते हैं। जैन धर्म में क्या है, 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर उन्हें कहते हैं, जैसे हिंदू धर्म में हम भगवान को मानते हैं, वैसे ही जैन धर्म में तीर्थंकर को हम बोलते हैं भगवान। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें पहले हमारे आते हैं ऋषभदेव, जिनको हम बोलते हैं आदिनाथ, और उनका जो चिन्ह है जिससे वो उनको संबोधित किया जाता है वो सांड या बैल है। इसके बाद दूसरे हमारे आते हैं अजितनाथ। अजितनाथ हैं, उनका जो चिन्ह है वो हाथी है। जो पूछे जाते हैं दोनों। फिर पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो वो है हमारे ऋषभदेव। इसके बाद 16 नंबर के जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में पूछा जाता है, वो है हमारे शांतिनाथ, जिनका चिन्ह है हिरण। उसके बाद जो पूछा जाता है वो है हमारे 23 नंबर के पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह है सांप। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन है, तो वो है पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह क्या है? सांप, पूछा जाता है। इसके बाद हमारे 24वें नंबर तीर्थंकर आते हैं महावीर स्वामी जी, जिनका चिन्ह क्या है? सिंह, मतलब शेर। तो ये मैंने जो 4-5 बताए थे ये बहुत मोस्ट हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। 24 तीर्थंकर तो वैसे कुल हैं इनके, लेकिन 24 नंबर के जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी, वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी जी। तो आज हम बात करते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में। इनका जो पहला पूछा जाता है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कहां पर है इनका, तो कुंडल ग्राम वैशाली में, जो पड़ता कहां पर है? हमारा बिहार में। इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो उस टाइम पीरियड में एक बज्जी महाजनपद, जो महाजनपद थे उसमें बज्जी था। बज्जी में था एक जाम्बिक कुल, उसके जो गढ़ होते हैं उसके प्रधान थे इनके पिताजी सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। जो लिच्छवी की राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। आगे हम बात करते हैं इनके बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था वर्धमान। इसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। कभी बहुत है आज। इसके बाद पूछते हैं इनकी जो पुत्री थी उनका नाम क्या था? प्रियदर्शनी या अनोजा। प्रियदर्शनी या अनोजा। इसके बाद पूछते हैं कि इन्होंने गृह त्याग कब किया था, तो इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया और ये चले गए जंगल में ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अच्छा, है क्या, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये घर से इसलिए गए थे क्योंकि जब ये बचपन में थे तभी से क्या था, इनके साथ विचित्र घटनाएं घटती रहती थी और इनको फील होने लगा कि मेरे अंदर क्या कुछ अलग है। इनको फील हुआ कि मेरे अंदर कुछ अलग बात है, कुछ विचित्र घटनाएं घट रही हैं। इन्हें सारी बातें अपने बड़े भाई को बताई कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई ना कोई ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। और ये बताते हैं 30 साल की एज में, और उसके बाद ये क्या है, घर का त्याग कर देते हैं, सब मोह माया को छोड़ देते हैं। जबकि ये भी राजा थे। छोड़ने के बाद जंगल में जाते हैं, वहां भटकते हैं 12 साल।
12 साल की घोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ज्ञान कौन सा होता है? कैवल्य ज्ञान। जैन धर्म में उस ज्ञान को बोलते हैं कैवल्य ज्ञान। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। इसके बाद क्या है, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति एक जम्बिक गांव है, जम्बिक गांव। नदी कौन सी है? ऋजुपालिका। जम्बिक गांव ऋजुपालिका नदी के तट पर। और वृक्ष कौन सा है? साल का वृक्ष। उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान कौन सा है? कैवल्य ज्ञान। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ? इनका नाम चेंज हो गया। वर्धमान से क्या रख गया इनका नाम? महावीर स्वामी जी। और इनको बोलते हैं जिन। जिन मतलब विजेता। इसके बाद और इनको बोलते हैं अहर्त। अहर्त मतलब होता है पूजनीय। और बोलते हैं इनको निग्रंथ। निग्रंथ मतलब बंधन रहित, किसी बंधन में नहीं रहना। तो ये सब इनके क्या थे? उपनाम रख गए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद क्या था? इन्होंने जो उनके वस्त्र थे, इतने साल तक बाहर रहे थे घर से, उनका त्याग हो गया। तो ये क्या निर्वस्त्र हो गए थे। तो इन्होंने क्या देखा कि मेरा जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, जो इसकी हवा वायु, जो ये प्रकृति क्या है, इनके वस्त्र हैं। इन्हें स्वयं को माना कि ये प्रकृति क्या है, मेरे वस्त्र हैं। और नग्न अवस्था में रहने लगे। इसलिए क्या है, जैन धर्म में जो दिगंबर संप्रदाय होता है उसके जो अनुयायी होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते। आगे हम बात करते हैं इसके बाद निर्वाण। निर्वाण मतलब मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगृह बिहार में इनकी मृत्यु हो गई, मतलब निर्वाण को प्राप्त हो गए। इसके बाद पूछा जाता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। यहां सम्यक का अर्थ है सच्चा। सच्चा आचरण रखो, मतलब अपने मन से सच्चे रहो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो और सच्चे ज्ञान की खोज करो, ये इसका मतलब होता है। इसके बाद क्या होता है, इनके 5 बहुत महत्वपूर्ण महाव्रत हैं, मतलब इनके नियम है ये। अगर इंसान इन 5 नियमों से चलेगा तो वो क्या है, अच्छा इंसान माना जाता है। तो इनके जो 4 व्रत थे वो इनके 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उन्होंने बताए थे। सत्य मतलब सत्य बोलो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी स्थिति हो, आपको सच बोलना है। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करो। कुछ भी हो, कैसी कंडीशन हो, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको शांतिपूर्वक बात करनी है। तीसरा इनका आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, कंडीशन कोई भी हो, कैसी भी स्थिति हो, आपको चोरी नहीं करनी है। चौथा इनका आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित ना करना। लेकिन आज के टाइम पे जैनी लोग जो होते हैं, पता ही होगा आपको कितनी संपत्ति वाले हैं, बड़ा इकट्ठे करते रहते हैं। तो हम बात करते हैं आगे। इसमें जो 5वां महाव्रत है वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मचर्य। मतलब इनका मानना है कि यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य होगा तभी क्या है, इंद्रियों को जीत सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या बताई महावीर स्वामी ने, कि इंसान इनको ब्रह्मचर्य का आश्रम करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके बाद। जो जैन धर्म है, इनकी मृत्यु के बाद 2 संप्रदाय बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, दिगंबर वो होते हैं जो आपके नंगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, इसके लिए कमेंट दें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।